हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 11 है 3D ज्योमेट्री, उसका एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करें उससे पहले कुछ फार्मूला हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखो, 11.2 जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर है, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन दो टाइप का होता है, एक कार्टेशियन इक्वेशन होता है और दूसरा होता है वेक्टर इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो पहले हम फॉर्मूला क्लियर कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दो टाइप के होते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन और दूसरा होता है वेक्टर इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, पहला फॉर्मूला आपको बताया गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पास आपको फाइंड करना हो और वो पासिस थ्रू अ पॉइंट, जो लाइन है वो पॉइंट से पास हो रही हो। अच्छा, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? x1 y1 z1। मतलब आपको एक पॉइंट दिया होगा जैसे 2 3 5, तो ये 2 3 5 क्या हो जाएगा? x1 y1 z1 एंड हैज़ गिवन डायरेक्शन वेक्टर। मतलब एक पॉइंट दिया होगा और एक वेक्टर दिया होगा। वेक्टर का फॉर्म हमने यहाँ पे ai प्लस बी जे प्लस सी के दिया हुआ है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए अगर आपको एक पॉइंट दिया हो और एक वेक्टर दिया हो, पॉइंट को हम क्या लेंगे? x1 y1 z1 और वेक्टर को हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा दिया हुआ है? ai प्लस बी जे प्लस सी के। आगे आपको समझ में आएगा क्यों यहाँ पर ए बी सी लिया हुआ है। तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनेगा? तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला ये रहेगा, अगर आपके पास पॉइंट है और वेक्टर है तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। आप देख सकते हो कि x1 y1 और z1 ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये पॉइंट से मिलेगा, राइट। और ए बी सी आपको कहाँ से मिलेगा? तो वेक्टर से मिलेगा। मान लो कि आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 3j प्लस 8k, तो ये 4 3 और 8 जो है वो ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आपको एक पॉइंट और एक वेक्टर दिया है तो कार्टेशियन इक्वेशन ये फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे। फिर उसी का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। अब ये वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ओके, अब आपको जो पॉइंट दिया हुआ है उससे आप ए वेक्टर बनाओगे, है ना। मान लो कि पॉइंट आपको दिया हुआ है कि 2 3 4, तो जो पॉइंट दिया हुआ है उससे आप वेक्टर कैसे बनाओगे? 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, तो ये आपका ए वेक्टर होगा। ओके, लैम्बडा एज इट इज रखना है। बी वेक्टर कैसे बनेगा? तो बी वेक्टर ऑलरेडी आपको जो वेक्टर दिया होगा उससे बनेगा। तो याद क्या रखना है? ए वेक्टर कैसे बनेगा? पॉइंट से बनेगा और बी वेक्टर आपको गिवन होगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, इसी के रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो एग्जाम्पल 6 है, राइट। तो इसी फॉर्मूला के रिलेटेड हम एग्जाम्पल 6 को भी देख लेते हैं। देखो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, आपको दोनों फाइंड करने हैं। वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड करना है, कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड करना है। अच्छा, पॉइंट आपको दिया हुआ है तो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया कि जनरली हम पॉइंट को क्या लेंगे? x1 y1 z1 एंड विच इज़ पैरेलल टू द वेक्टर। आपको वेक्टर भी दिया हुआ है, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो, पहले हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आपको चाहिए क्या? तो x1 y1 z1 एंड ए बी सी। ये ए बी सी आपको कहाँ से मिलेगा? वेक्टर से मिलेगा। और x1 y1 z1 कहाँ से मिलेगा? पॉइंट से मिलेगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिया 5 2 -4, तो ये आपका क्या हो जाएगा? x1 y1 z1। अच्छा, वेक्टर क्या दिया हुआ है? तो 3i प्लस 2j माइनस 8k, 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो इसके कोफिशिएंट निकाल लो आप, 3 2 -8 3 2 -8, तो वो ए बी सी का वैल्यू बन जाएगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, x माइनस x1 अपन ए, y माइनस y1 अपन बी, z माइनस z1 अपन सी। अब इसी के अंदर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान से देखो, ओके, तो ध्यान से देखो, x एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। x1 आपका क्या होगा? तो x1 आपका कितना होगा? 5, तो हमने यहाँ पे रख दिया। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, ये हमने रख दिया। इसी तरीके से आप वैल्यू रखते जाओगे। देख लो, y माइनस y1 तो y माइनस 2 अपॉन b की वैल्यू, ये b की वैल्यू कितनी है? तो भाई b की वैल्यू 2 है। z माइनस z1 तो z एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ z1 कितना था? तो -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और c की वैल्यू क्या है? तो -8। तो इस तरीके से आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम वेक्टर इक्वेशन पर आते हैं। तो वेक्टर के लिए जो पॉइंट दिया हुआ है उसी से आपको क्या बनाना है? ए वेक्टर।
तो फाई 2 माइनस 4, तो हमने इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, फाई आई प्लस 2j माइनस 4k, इसको हमने ए वेक्टर दे दिया और वेक्टर गिवन था वही आपका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। बस आपको सीधा वैल्यू ही रखना है। तो ध्यान से देखो ये वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर एज इट इज, ए वेक्टर जो पॉइंट से निकाला है वो लिख देंगे, लैम्बडा एज इट इज, बी वेक्टर को यहाँ से लिख देना है, तो ये वेक्टर इक्वेशन भी हो जाएगा। इतना याद रखो, वेक्टर इक्वेशन के अंदर ए वेक्टर कैसे बनेगा, तो ए वेक्टर किससे बनेगा, पॉइंट से बनेगा, ओके। और बी वेक्टर, वेक्टर तो आपको दिया है उसी को हम बी वेक्टर बनाएंगे। अच्छा, एक और फॉर्मूला भी है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला देखा वो क्या था, एक पॉइंट और एक वेक्टर। एक पॉइंट एक वेक्टर से आप कार्टेशियन इक्वेशन भी बना सकते हो, वेक्टर इक्वेशन से बना सकते हो। अब हम जो फॉर्मूला देखने वाले हैं उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा, लेकिन 2 पॉइंट्स दिए होंगे आपको, दोनों ही पॉइंट्स दिए होंगे, मतलब वेक्टर नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा उसको हम x1 y1 z1 लेंगे, सेकेंड पॉइंट है उसको हम x2 y2 z2 लेंगे, राइट, ओके। तो कार्टेशियन इक्वेशन ये बनेगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे, राइट। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन बनेगा। वेक्टर इक्वेशन कैसे बनेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ओके। अच्छा, याद रखो पहला जो पॉइंट होगा उससे आप ए वेक्टर बनाओगे, उसको ए वेक्टर बनाओगे, और दूसरा जो पॉइंट होगा उसको आप क्या बनाओगे, बी वेक्टर। पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं, तो मैंने बताया, मान लो कि आपको पॉइंट 2 3 4 दिया है, तो वेक्टर क्या बनेगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसे बनाओगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ए वेक्टर कहाँ से निकलेगा, तो फर्स्ट पॉइंट से जो आपका x1 y1 z1 होगा, और बी वेक्टर कहाँ से निकलेगा, तो सेकेंड पॉइंट से जो आपका x2 y2 z2 होगा। अच्छा, इसी के रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 7 है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखो आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पहला पॉइंट आप क्या बनाओगे, x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, x2 y2 z2। कार्टेशियन इक्वेशन में वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला लिखा हमने, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब आप देखो x एज इट इज माइनस एज इट इज, x1 की वैल्यू तो -1, नीचे x2 माइनस x1 यानी 3, देखो x2 कितना है 3, फिर माइनस और -1, राइट। इसी तरीके से आप ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा, y माइनस 0 4 माइनस 0 यानी y अपन 4 हो जाएगा, z माइनस 2 अपन 6 माइनस 2 यानी ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। अब हम बात करेंगे वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन यानी फर्स्ट पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर, सेकेंड पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, बी वेक्टर, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है, -1 0 2, तो क्या होगा, -1i प्लस 0j प्लस 2k, ये ए वेक्टर हो गया। 3 4 6 ये सेकेंड पॉइंट है, तो 3 वेक्टर प्लस 4j प्लस 6k, ये बी वेक्टर हो गया। अब हमें पता है कि फॉर्मूला में हमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है, तो मैंने यहाँ पर ही कर लिया है। तो देखो बी वेक्टर आपका ये है, माइनस, बीच में माइनस लगेगा, तो 3 माइनस माइनस 1, तो 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 4i, 4 माइनस 0 तो 4j, 6 माइनस 2 तो 4k, तो आपको ये वैल्यू भी मिल गया। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी माइनस ए वेक्टर। ये फॉर्मूला कब आएगा, जब 2 पॉइंट्स दिए होंगे, ओके। 1 पॉइंट में फॉर्मूला क्या था, तो ये था, राइट। तो जब 2 पॉइंट से आपको वेक्टर इक्वेशन बनाना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आर वेक्टर, ए वेक्टर हमने यहाँ से लिख दिया है, देख सकते हो आप, -1i प्लस 0j प्लस 2k, लैम्बडा एज इट इज, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये आंसर लिखोगे आप, 4i प्लस 4j प्लस 4k। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सम को सॉल्व करना है। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा, तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि भाई कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन कैसे बनते हैं। तो इसके यहाँ पे 2 मेथड मैंने बताई, एक तो पॉइंट और वेक्टर दिया हो तो ये दोनों फॉर्मूला, और अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हो तो ये दोनों फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ओके। तो वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें, और भी बहुत सारे फॉर्मूला आगे आएंगे। 11.2
एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।